हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? तो हम लोग आज गीता के 7वें अध्याय का महत्व जानते हैं और पाठ करते हैं। अगर जिसको भी अपने जीवन में कुछ नया करना है, अपने जीवन को बदलना है, तो वो गीता के किसी भी अध्याय का रोज़ पाठ करे। और पाठ करने का समय नहीं मिलता है तो उसके लिए मैंने ये गीता का अध्याय किया है, ताकि आप अपना काम करते करते इसके अध्याय को भी सुनते रहें और अपने जीवन की परेशानियों को ख़त्म करके सुखमय जीवन व्यतीत करें। और जानें गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बताई थी। क्योंकि हम लोगों के जीने का आधार बताया है गीता में, ताकि हम लोग अपने जीवन को कुछ सरलता से जी सकें और परेशानियों का किस प्रकार सामना करना है उससे भी हम लोग समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं गीता के 7वें अध्याय को, और 7वें अध्याय के महत्व को जानकर उसकी कथा को सुनते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण हुए तुम योग में संलग्न होकर किस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त होकर किस प्रकार संशय रहित जान सकोगे, उसे सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस ज्ञान विज्ञान सहित संपूर्ण तत्व ज्ञान को कहूँगा, जिसे जानने के बाद संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। सहस्त्रों प्राणियों में से कोई बिरला ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति के 2 स्वरूप हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति अपरा तथा चेतन प्रकृति परा कहलाती है। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाली मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा परा है। हे अर्जुन, जड़ और चेतन प्रकृतियों के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि उद्भव करने वाला, पालन करने वाला तथा संहार करने वाला हूँ। अर्थात सृष्टि के प्रकट होने का मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मेरे अलावा इस सृष्टि का कोई दूसरा कारण नहीं है, और ना ही संसार का कोई भी प्राणी मुझसे भिन्न है। यह संपूर्ण संसार एक सूत्र में और सूत्र की मणियों में जिस प्रकार मुक्ता मणि गुथे होते हैं, उसी प्रकार मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस तत्व हूँ, चंड और सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध तत्व और अग्नि में तेज हूँ। संपूर्ण भूतों में जीवन तथा तपस्याओं में मैं ही तप हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज तुम मुझे ही जानो। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों की आसक्ति एवं कामनाओं से रहित सामर्थ्य भी मैं हूँ। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किए जाने वाले शुभ कार्य भी मुझसे ही है। सत्व, रस तथा तम आदि गुणों से जिन भावों की उत्पत्ति होती है, उनका कारक भी मैं हूँ। इनमें मैं कर्ता रूप में विद्वान हूँ, किंतु फिर भी मैं वास्तव में इनसे भिन्न हूँ। गुणों के कर्म रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित भ्रमित हो रहा है। इसलिए प्राणी इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी अलौकिक त्रिगुणमयी माया बड़ी विलक्षण है, परंतु जो प्राणी मुझे ही भजते हैं, वे इस माया से पार जाते हैं, अर्थात भवसागर से पार उतर जाते हैं। जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, वे असुर प्रकृति के लोग होते हैं, और इस प्रकार के लोग नीच, दूषित प्रकृति वाले तथा मूढ़ जन कभी मेरा भजन नहीं करते। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, सांसारिक पदार्थों के निमित्त मेरा भजन करने वाले, अर्थार्थी संकट निवारण के लिए मेरा भजन करने वाले, आर्त मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से मेरा भजन करने वाले, जिज्ञासु और विद्वान ज्ञानी जन, इस प्रकार के 4 भक्तजन ही मेरा भजन करते हैं। इन चारों में मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। वह मुझे तत्व रूप से जानता है, अतः मैं उसे प्रिय हूँ, और वह उत्तम प्रकृति का होने के कारण मुझे प्रिय है। यद्यपि मेरे चारों प्रकार के भक्त उदार प्रकृति के हैं, तथापि
ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा ऐसा भक्त स्थित प्रथ मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्णतया मेरे प्रति ही समर्पित रहता है। अनेक जन्मों के अंत के पश्चात अंतिम जन्म में जिन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिन्हें सृष्टि के जीवों में मैं अर्थात परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता हूँ, इस प्रकार के तत्वज्ञानी जन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जो प्राणी सांसारिक पदार्थों की कामना के निमित्त संसार में अनेक विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उन भक्तों की आस्था को स्थिर करने वाला भी मैं ही हूँ। जब किसी प्राणी द्वारा श्रद्धा युक्त होकर उस लोक देवता का पूजन किया जाता है, जो देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों की निसंदेह प्राप्ति होती है, किंतु कभी भी उस देवता के फल को अविनाशी नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार लोग देवताओं को पूजने वाले उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, तथा मेरे भक्त भले ही वे किसी भी प्रकार मेरा स्मरण करें, वे अतः मुझे प्राप्त होते हैं। मेरी माया से मोहित बुद्धहीन मुझे किसी के द्वारा जन्मा हुआ जानकर ही भ्रमित होकर मुझे एक सामान्य व्यक्ति ही जानते हैं, और इस प्रकार वे मेरा स्मरण नहीं करते। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण ये अज्ञानी लोग मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते और मुझे जन्मने मरने वाला ही समझते हैं। मैं पूर्व काल में व्यतीत हुए भूतकाल को, इस समय चल रहे वर्तमान को तथा आगे होने वाले भविष्य काल को भली भांति जानता हूँ, परंतु श्रद्धा भक्ति से हीन कोई पुरुष मुझे नहीं जानता। इस संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोह से सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन प्राणियों का पाप विनिष्ट हो गया है, वे राग देश जनित द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मेरा ही सभी प्रकार से स्मरण करते हैं। जो प्राणी जरा तथा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं, वही संपूर्ण कर्म को, अध्यात्म को तथा परम ब्रह्म को जानते हैं। जो प्राणी अद्भुत अधिदैव तथा अधियज्ञ आदि को मुझे ही जानते हैं, वे मृत्यु काल में मेरा स्मरण करते हुए अंततः वैकुंठ लोक में परम पद को प्राप्त करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आइए अब इस अध्याय के महात्मन को जानते हैं और कथा सुनते हैं कि भगवान शिव जी माता पार्वती को इस अध्याय के बारे में क्या बताते हैं। जब पार्वती ने भगवान शिव जी से श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्मन जानने का आग्रह किया, तो शिव जी बोले, हे पार्वती, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से प्राणियों के पापों का नाश हो जाता है और शीघ्र ही उन्हें स्थिगति प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में शिवजी ने एक कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसे धार्मिक कार्यों का परित्याग कर बड़ित वृत्ति अपना ली थी और इस वृत्ति से बहुत ही धन संपत्ति अर्जित कर ली थी। वह संत तथा अतिथि सेवा से पूर्ण रूप से विमुख हो गया था और धनार्जन के विषय में हर समय विचार किया करता था। यद्यप अब वह एक धनी समृद्ध व्यक्ति बन गया था, तथापि दान धर्म आदि में वह फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता था। एक दिन पाटलिपुत्र के निकटवर्ती नगर में व्यापार कार्य पूरा करने के बाद जब वह अपने नगर को लौट रहा था, तो मार्ग में एक काले भुजंग ने उसे डस लिया और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु और धन में वृद्धि होने के कारण शंकुकर्ण अगले जन्म में सर्प योनि को प्राप्त हुआ। अगला अपने जीवन काल में धन कमाकर संग्रह करके उसने सारा धन एक जगह भूमि में गाड़ दिया था। अब सर्प योनि में जन्म लेने के बाद वह शंकुकर्ण उस भूमि में गड़े हुए धन पर ही आरूढ़ हो गया और उसकी रक्षा करने लगा। सर्प योनि में काफी समय तक कष्ट भोगने के बाद एक दिन उसने स्वप्न में आकर अपने पुत्रों को दर्शन दिए और कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, मैंने पाटलिपुत्र के दक्षिणी पश्चिमी राजमार्ग पर स्थित बट वृक्ष के नीचे अपनी अथाह संपत्ति 5 हाथ नीचे भूमि में गाड़ रखी है। पूर्व जन्म की धन में आसक्ति होने के कारण ही मुझे सर्प योनि प्राप्त हुई है। अब मैं उसी धन के निकट रहकर उसकी रक्षा करता हूँ। अब तुम उस अथाह धन को उस स्थान से निकालकर धर्म कार्य संपन्न कराओ। ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दो ताकि मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिल सके। इसके पश्चात जो भी धन बचे उसे तुम चारों भाई 4 बराबर भाग करके आपस में बांट लो। अपने पिता को सर्प योनि में इस प्रकार पीड़ित देखकर उस ब्राह्मण
कर के चारों पुत्रों को बड़ी पीड़ा हुई। उनमें से एक पीड़ित स्वर में सर्प योनि में जन्मे अपने पिता से इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आपको सर्प योनि में देखकर हमें भी बड़ा कष्ट हुआ। हम भी चाहते हैं कि आपको इस कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्राप्त हो, किंतु हमें इस बात का पता नहीं है कि कौन सा धर्म कार्य करें जिससे आपको सर्प योनि से मुक्ति मिल सके। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। पुत्रों, यदि तुम किसी गीता पाठी को ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा आदि दे तथा उससे गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी कराएं और उस पाठ के फल को मेरे लिए दान कराएं, तो मेरी सर्प योनि से मुक्त हो सकती है। शंकुकर्ण ने अपने पुत्रों को बताया, ठीक है पिताश्री, हम ऐसा ही करेंगे। पुत्रों ने भी स्वप्न में अपने पिता को आश्वासन दिया। प्रातःकाल होने पर चारों पुत्रों ने इकट्ठे होकर अपने अपने स्वप्न की चर्चा की। वे चारों इस बात पर बड़े हैरान हुए कि उन सभी को एक ही प्रकार के स्वप्न दिखाई दिए थे और स्वप्न में उन्होंने अपने पिता को उनकी मुक्ति का आश्वासन दिया था। चारों पुत्रों को अब अपने स्वप्न में पूरी सत्यता अनुभव होने लगी थी। कुछ निश्चय करके वे चारों स्वप्न में बताए गए पाटिल पुत्र के यथोचित स्थान पर जा पहुंचे। उन्होंने निश्चय स्थान पर 4-5 हाथ गहरी भूमि का उत्खनन किया तो उन्हें धन संपदा से भरे 7 स्वर्ण कलश प्राप्त हुए। वहीं पास में ही एक सर्प भी कुंडली मारे उन्हें बैठा दिखाई दिया। वह सारा धन वहां से निकालकर उन चारों ने अपने पिता की इच्छा अनुसार एक गीता पाठी ब्राह्मण से गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उसके फल को अपने पिता के निमित्त दान करा दिया। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराकर उसका फलदान प्राप्त होती ही उस सर्प योनि को प्राप्त करते हुए शंकुकर्ण को अधम देह से मुक्ति मिल गई और उसने दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया। इसके कुछ ही देर बाद उसके लिए बैकुंठ धाम से एक दिव्य विमान आ गया और वह नराधाम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गया। हे पार्वती, भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए बोले, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस अध्याय का पाठ करता है, श्रवण करता है अथवा इसके फल को प्राप्त करता है, उसकी शीघ्र ही सद्गति हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।